पंजाब में बाजार, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स रात 8 बजे बंद होंगे। इजलास में फैसला किया गया है बेकरियां, रेस्टोरेंट, तंदूर और खाने पीने की दुकानें रात 10 बजे बंद होंगी। मैरिज हॉल्स और मार्केट्स भी रात 10 बजे के बाद बंद रहेंगी। इजलास में यह फैसला किया गया है, जबकि घरों में शादी तकरीबात 10 बजे रात मुनक्किद करने पर पाबंदी होगी। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगी। इजलास में होने वाले फैसलों का इतलाक 7 अप्रैल से होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम जायजा इजलास हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत, तवानाई की बचत और कफ़ायत-शारी मुहिम का जायजा लिया गया। इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भी शिरकत की। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अहद खान चीमा और मुतल्लिका आला अफसरान की शिरकत। आपको अपडेट करें हैं कि पंजाब में बाजार, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स रात 8 बजे बंद होंगे। इजलास में फैसला किया गया है, जबकि बेकरियां, रेस्टोरेंट, तंदूर और खाने पीने की दुकानें रात 10 बजे बंद होंगी। मैरिज हॉल्स और मार्केट्स भी रात 10 बजे के बाद बंद रहेंगी। घरों में शादी की तकरीब रात 10 बजे के बाद मुनक्किद करने पर पाबंदी होगी। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसी से पाबंदियों से मुस्तस्ना होगी। तफसीलात जान लेते हैं, इब्राहिम कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। आवाज़ कट के आ रही है बहुत ज़्यादा। इब्राहिम कुरैशी से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। आपको अपडेट करें, पंजाब में बाजार, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया है, जबकि दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर रात 8 बजे बंद होंगे। बेकरियां, रेस्टोरेंट, तंदूर और खाने पीने की दुकानें रात 10 बजे बंद होंगी। मैरिज हॉल्स और मार्केट्स भी रात 10 बजे के बाद बंद रहेंगी। घरों में शादी तकरीबात 10 बजे रात के बाद मुनक्किद करने पर पाबंदी होंगी। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। इजलास में होने वाले फैसलों का इतलाक 7 अप्रैल से होगा, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम जायजा इजलास हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत, तवानाई की बचत और कफ़ायत-शारी मुहिम का जायजा लिया गया। इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भी शिरकत की। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अहद खान चीमा और मुतल्लिका आला अफसरान की शिरकत। तो आपको अपडेट करें हैं कि पंजाब में बाजार, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स रात 8 बजे बंद होंगे। बेकरियां, रेस्टोरेंट, तंदूर और खाने पीने की दुकानें रात 10 बजे बंद होंगी। मैरिज हॉल्स और मार्केट्स भी रात 10 बजे के बाद बंद रहेंगी। घरों में शादी तकरीबात 10 बजे रात के बाद मुनक्किद करने पर पाबंदी होगी। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पाबंदियों से मुस्तस्ना करार दी गई हैं। फैसले में कहा गया है कि इजलास में फैसलों का इतलाक 7 अप्रैल से होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम जायजा इजलास हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत, तवानाई की बचत और कफ़ायत-शारी मुहिम का जायजा लिया गया। इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भी शिरकत की, जबकि वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अहद खान चीमा और मुतल्लिका आला अफसरान ने भी इस इजलास में शिरकत की है। तो पंजाब में बाजार, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स रात 8 बजे बंद होंगे। इजलास में फैसला किया गया है कि बेकरियां, रेस्टोरेंट, तंदूर और खाने पीने की दुकानें रात 10 बजे बंद होंगी, जबकि मैरिज हॉल्स और मार्केट्स भी रात 10 बजे के बाद बंद रहेंगी। घरों में शादी की तकरीबात 10 बजे रात के बाद मुनक्किद करने पर पाबंदी होगी। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। फैसला किया गया है कि और ये इस फैसले का इतलाक 7 अप्रैल से होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम जायजा इजलास। तफसीलात जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, बताइएगा इससे मुतालिक। मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़ियादत में होने वाले जो इजलास है आज, उसमें जो है ये अहम फैसला किया गया है कि मार्केट्स जो है वो रात 8 बजे जो है वो बंद होंगी। मार्केट्स की बात कर लीजिए कि किन किन मार्केट्स जो है उनको इसमें शामिल किया गया है, जो कि रात 8 बजे में बंद होंगी। तो रात 8 बजे में बंद होने वाले मार्केट्स में सबसे पहले जो है वो आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, इसके साथ साथ जो है वो करियाना स्टोर्स हैं और उसके साथ शॉपिंग मॉल्स जो है वो शामिल है, जो कि रात 8 बजे जो है वो बंद होंगे। जबकि शादी हॉल्स और उसके साथ शादी ब्याह की तमाम तकरीबात जो कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पे या लोकल प्रॉपर्टीज़ पे जो है वो होंगी, जिनका इनेकाद किया जाएगा, उनकी जो टाइमिंग है वो रात 10 बजे जो है वो मुकर्रर की गई है। इसके साथ साथ फार्मेसीज़ और क्लिनिक्स और उसके साथ साथ जो अद्वियात से मुल्हिका दुकानें हैं या इससे मुताबिकत रखती हुई दुकानें हैं, जो कि हेल्थ से मुताबिकत रखती हुई दुकानें हैं, सेहत से मुताबिकत रखती हुई दुकानें हैं, वो जो है इस हवाले से जो है वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम कुरैशी आगाह करने के लिए।
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے بعد اثرات سامنے آ گئے۔ ٹرانسپورٹ اور اشیاء ضروریہ مہنگی، اسپیشل برانچ کی خصوصی رپورٹ حکومت کو پیش۔ انٹرسٹی بس کرایوں میں 30% اضافہ ریکارڈ، لاہور میں انٹرسٹی ٹرانسپورٹ میں 30% کمی، اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں 25% اضافہ ہوا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی میں نمایاں اضافہ، اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اوسطاً 25% تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اسپیشل برانچ کی خفیہ رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق گڈز ٹرانسپورٹ کرایوں میں 32% اور کہیں 100% تک اضافہ سامنے آیا ہے، جس کے باعث سبزیاں اور دیگر اشیاء خورونوش عوام کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے سفر بھی مہنگا ترین ہو گیا ہے۔ مجموعی طور پر ٹرانسپورٹ کرایوں میں تقریباً 30% اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ مہنگے ایندھن کے باعث مسافروں کی تعداد میں 63% تک کمی ہوئی ہے اور لاہور سمیت کئی شہروں میں 71% تک بسیں بند ہو گئی ہیں یا آپریشن کم کر دیا گیا ہے، جن میں لاہور، فیصل آباد، حافظ آباد اور مری سمیت مختلف اضلاع شامل ہیں۔ اسپیشل برانچ کی رپورٹ کے مطابق مزدہ ٹرک کے کرایوں میں 50% تک اضافہ ہوا ہے، جبکہ گڈز ٹرانسپورٹ مہنگی ہونے سے اشیاء خورونوش مزید مہنگی ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، جس سے عوامی مشکلات میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ پیٹرول قیمتوں میں اضافے کے بعد ریلیف پلان، ضروری اشیاء کی قیمتوں میں کمی کے لیے سبسڈی ماڈلز تیار، حکومت کے سامنے 3 آپشنز پیش۔ سہولت بازاروں میں ضروری اشیاء اور منڈیوں میں بیوپاریوں کے لیے سبسڈی کی تجویز، گڈ ٹرانسپورٹرز کو سبسڈی دینے کی تجویز بھی پیش، جبکہ حکومتی منظوری وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد دی جائے گی۔ پیٹرول قیمتوں میں اضافے کے بعد ریلیف پلان، ضروری اشیاء کی قیمتوں میں کمی کے لیے سبسڈی ماڈل تیار، جبکہ حکومت کے سامنے 3 آپشنز رکھے گئے۔ سہولت بازاروں میں ضروری اشیاء اور منڈیوں میں بیوپاریوں کے لیے سبسڈی کی تجویز، گڈ ٹرانسپورٹرز کو سبسڈی دینے کی تجویز بھی پیش، حتمی منظوری وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد دی جائے گی۔ اسکولوں میں غیر اعلانیہ چھٹیوں اور آن لائن کلاسز سے والدین پریشان، والدین کی حکومت سے اسکول فیس اور پک اینڈ ڈراپ کے کرایوں میں کمی کی اپیل، کہتے ہیں کہ 90% بچے آن لائن کلاسز لینے سے قاصر ہیں۔ پیرنٹ سیکشن کمیٹی محمد ایوب کا کہنا ہے کہ 90% بچے آن لائن کلاسز لینے سے قاصر ہیں۔ ہفتے میں 4 روز کلاسز ہیں تو والدین کو فیسوں میں بھی ریلیف دیا جانا چاہیے۔ آلریڈی پیرنٹس بہت سیکریفائز کر کے اپنے اسکولز کی فی پے کر رہے ہیں، اور آج کل کے حالات میں جس طرح کے یہ کرائسس ہیں، تو میری وزیر اعلیٰ سے مطالبہ ہے کہ تمام پرائیویٹ اسکولز کے اندر فیسوں کو 50% کم کیا جائے تاکہ پیرنٹس اپنے بچوں کو آسانی سے پڑھا سکیں۔ ممبر پیرنٹ سیکشن کمیٹی ڈاکٹر خالق کا کہنا ہے چھٹیوں کے دوران فیسوں میں کم از کم 50% تک کمی کی جانی چاہیے۔ ٹیکنیکلی دیکھیں، فرائیڈے آپ نے آف کر دیا، دین جن اسکولز میں ڈبل شفٹ ہیں وہاں پہ ٹائم بھی ریڈیوس کر دیا، تو 4 ڈیز میں اگر 4 آورز وہ ہو جائیں، فرائیڈے آف ہو جائے تو ٹیکنیکلی 40% ٹائم آپ نے کم کر دیا۔ والدین کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں نے پہلے ہی من مانی فیسوں میں اضافہ کر رکھا ہے۔ وزیر اعلیٰ اور وزیر تعلیم مہنگائی کے تناسب سے والدین کو فیسوں میں کمی کے لیے سبسڈی کا اعلان کریں۔ پیرنٹس کی چیخیں نکل گئی ہیں، انہوں نے ان اناؤنس فیسوں کو بڑھا دیا، حالانکہ انہوں نے لاسٹ ایئر بھی فیسوں کو بڑھایا تھا اور اس دفعہ پھر انہوں نے بڑھا دیا فیسوں کو تھوڑے ڈیوریشن میں۔ تو جس طرح باقی چیزوں میں ریلیف ملا ہے تو فیسوں میں بھی ریلیف ملنا چاہیے۔ سے اتنی زیادہ ہیں، فیسوں میں کمی ہونی چاہیے، اور باقی یہ کرائے وغیرہ جو کچھ کیا ہے وہ تو چلو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ فری ہے، لیکن فیسوں میں کمی ہونی چاہیے۔ فیسوں میں جو اضافہ ہے وہ بھی ختم کیا جائے اور فیسوں میں بھی جو کمی کی جائے، کیونکہ دیکھیں کہ کلاسز جو ہے وہ بھی ہفتے میں 4 دن ہو رہی ہیں، تو اس لیے فیسوں میں بھی کمی کی جائے تاکہ جو ہے والدین پہ جو ہے وہ بوجھ جو ہے وہ کم کیا جائے۔ والدین کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ موٹر سائیکل کی طرح پرائیویٹ اسکولوں کی فیسوں میں ریلیف کا اعلان کرے، بصورت دیگر ان کے لیے تمام بچوں کو اسکول بھیجنا مشکل ہو جائے گا۔ کیمرامین رانا مشہود کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42۔ اسکول نہیں جاؤ گے تو کنوینس الاؤنس نہیں پاؤ گے، کفایت جاری مہم سے اساتذہ کو رگڑا لگے گا۔ اساتذہ کے کنوینس الاؤنس میں کٹوتی کا فیصلہ، پنجاب میں 3 لاکھ سے زائد اساتذہ فیصلے سے متاثر ہوں گے۔ چھٹی کے دنوں کا کنوینس الاؤنس ادا نہیں کیا جائے گا، تمام اتھارٹیز کو آگاہ کر دیا گیا۔ اسکول نہیں جاؤ گے تو کنوینس الاؤنس نہیں پاؤ گے، کفایت جاری مہم سے اساتذہ کو رگڑا لگے گا۔ اساتذہ کے کنوینس الاؤنس میں کٹوتی کا فیصلہ، پنجاب میں 3 لاکھ سے زائد اساتذہ فیصلے سے متاثر ہوں گے۔ چھٹی کے دنوں کے کنوینس الاؤنس ادا نہیں کیا جائے گا، تمام اتھارٹیز کو آگاہ کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا عوام کے لیے ایک اور اہم کارنامہ، بائیو میٹرک ویریفیکیشن کا تصدیق کا عمل مزید آسان۔ نادرا نے پاک آئی ڈی ایپ کا نیا ورژن متعارف کروا دیا۔ ایپ پاسپورٹ سے نام، نمبر اور ایکسپائری ڈیٹ لے گی۔ 193 ممالک کے شہری تمام ویزا کیٹیگریز کے لیے بآسانی درخواست دے سکیں گے۔
نادرا نے پاک آئی ٹی موبائل ایپ کا نیا ورژن متعارف کروا دیا، جس کے تحت صارفین کے لیے جدید اور آسان سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ نئے فیچرز کے ذریعے تمام ویزا کیٹیگریز کے لیے درخواست دینا پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہو گیا، جبکہ پاسپورٹ کیپچر یا اپلوڈ کرنے کی سہولت بھی متعارف کروا دی گئی۔ ایپ خود کار طریقے سے پاسپورٹ سے اہم معلومات جیسے نام، پاسپورٹ نمبر اور بیعت ختم ہونے کی تاریخ حاصل کر لے گی، جس سے درخواست کا عمل تیز اور مؤثر ہو جائے گا۔ دنیا کے 193 ممالک کے شہری اب بآسانی پاکستان کے ویزے کے لیے درخواست دے سکیں گے۔ مزید بایومیٹرک ویریفیکیشن کے نئے فیچر کے تحت چہرے کے ذریعے تصدیق کا عمل بھی آسان بنا دیا گیا، جس سے صارفین کو تیز اور محفوظ سروس میسر آئے گی۔ نادرا کے مطابق اس اقدام سے ویزا اپلائی کرنے کا مکمل نظام مزید سمارٹ اور صارف دوست ہو گیا ہے۔ پنجاب میں اے آئی نصاب تیار، نصاب میں ڈیٹا سائنس، مشین لرننگ اور روبوٹکس شامل، جلد متعارف کروایا جائے گا۔ پہلی بار طلباء کو ابتدائی سطح سے مصنوعی ذہانت کی تعلیم دینے کا فیصلہ، آئندہ 60 دنوں میں اے آئی نصاب مکمل کرنے کا دعویٰ۔ پنجاب میں اے آئی نصاب تیار کر لیا گیا، نصاب میں ڈیٹا سائنس، مشین لرننگ اور روبوٹکس شامل ہیں، جلد متعارف کروایا جائے گا۔ پہلی بار طلباء کو ابتدائی سطح سے مصنوعی ذہانت کی تعلیم دینے کا فیصلہ، آئندہ 60 دنوں میں اے آئی نصاب مکمل کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ محدود وسائل میں امن و امان کا قیام پنجاب پولیس کے لیے بڑا چیلنج بن گیا۔ پنجاب پولیس کے فیول فنڈ پر 50% کٹ لگ گیا۔ صوبائی محکمہ خزانہ نے زیر التوا 10 ارب روپے دینے کی بجائے 8 ارب جاری کیے۔ آخری کوارٹر کے 4 ارب میں سے 2 ارب روپے کا بڑا کٹ لگا دیا۔ پنجاب پولیس پر بھی توانائی بحران کے منفی اثرات۔ پنجاب پولیس کی گاڑیوں کا پہیہ جام ہونے اور گشت متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ گیا۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے چوتھے کوارٹر کے 40% کی بجائے 20% فنڈ جاری کیے۔ محکمے کی 90% سرکاری گاڑیاں فیلڈ فارمیشن، 10% ہیڈ کوارٹر سی پی او کی ہیں۔ فیلڈ فارمیشن کی گاڑیوں کو پیٹرول کی دستیابی میں دشواریاں درپیش ہیں۔ موجودہ حالات میں پیٹرول کی قیمتیں دگنی ہو چکی۔ محکمہ خزانہ کی جانب سے پیٹرول کی مد میں ملنے والے پیسے فیلڈ فارمیشنز اور ہیڈ کوارٹر کی گاڑیوں کے لیے ناکافی ہیں۔ فری ٹرانسفر آف بائک پر 1 ماہ کے لیے آج سے عمل درآمد۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے تمام دفاتر میں فری ٹرانسفر، موٹر سائیکل مالکان ایپ کے ذریعے رجسٹریشن کروائیں گے۔ ڈی جی ایکسائز کے مطابق رجسٹر موٹر سائیکل مالکان کو 2000 روپے اکاؤنٹ میں موصول ہو جائیں گے۔ موٹر سائیکل مالکان ایپ کے ذریعے ہیلپ لائن کے ذریعے اپنی رجسٹریشن کروائیں گے۔ رجسٹرڈ موٹر سائیکل مالکان کو 2000 روپے اپنے اکاؤنٹ میں موصول ہو جائیں گے۔ ڈی جی ایکسائز عمر شیر چٹھا نے کہا کہ موٹر سائیکل اپنے نام نہ ہونے کی صورت میں 5 مئی تک اپنے نام پر فری ٹرانسفر کروا سکیں گے۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے ٹرانسفر فی جو ہے بائکس کی اس کو معاف کیا ہے 1 ماہ کے لیے۔ تو آج 6 اپریل 2026 سے لے کے 5 مئی تک ہم تمام موٹر بائکس اونرز کو یہ سہولت دیں گے کہ وہ اپنی بائکس اپنے نام کرائیں، تو اس پہ ٹرانسفر فی لاگو نہیں ہوگی۔ پہلے اوسطاً 1 لاکھ موٹر سائیکل ماہانہ ٹرانسفر ہوتی تھیں۔ فری بائک ٹرانسفر سے بڑے پیمانے پر ٹرانزیکشنز متوقع ہیں اور کروڑوں روپے کی سہولت عوام کو دی جائے گی۔ تمام جو بائکس کے اونرز ہیں وہ ای پے ایپ کے ذریعے ٹرانسفر آن لائن کال کر سکتے ہیں، ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے دفتر میں جا سکتے ہیں اور ٹرانسفر فری کی معافی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تمام موٹرسٹ جو ہیں وہ اپنے سی این آئی سی اور بائک کی رجسٹریشن کے مطابق اس پہ اپلائی کریں گے۔ ان کے والیٹ اکاؤنٹ میں 20 لیٹر پر منتھ کے حساب سے 100 روپیہ فی لیٹر، تقریباً 2000 روپیہ ان کے والیٹ اکاؤنٹس میں یہ آئے گا۔ شہری اپنی بائکس ای ایپ یا ایکسائز دفاتر جا کر فوری طور پر رجسٹرڈ کروائیں تاکہ سبسڈی اور فری ٹرانسفر کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شہریوں کی سہولت کے لیے دفاتر میں موٹر سائیکل ٹرانسفر کے لیے خصوصی کاؤنٹرز بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ علی ساہی، سٹی 42، لاہور۔ اہم ماحولیاتی اور ٹرانسپورٹ منصوبوں کی منظوری میں تاخیر، $31 ملین کی فنڈنگ متاثر ہونے کا خدشہ۔ صوبائی کابینہ کی منظوری نہ ملنے سے اہداف کے حصول میں رکاوٹ۔ بینک آف پنجاب کو مالیاتی ثالث بنانے کا MOU بھی تاخیر کا شکار۔ ای بسوں کے لیے فاصلے کے حساب سے کرایہ پالیسی منظور نہ ہو سکی۔ ماحولیاتی اور ٹرانسپورٹ شعبے کے اہم منصوبوں کی منظوری میں تاخیر، تقریباً $31 ملین کی بیرونی فنڈنگ متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ذرائع کے مطابق صوبائی کابینہ سے منظوری نہ ملنے کے سبب مختلف اہداف کے حصول میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ PND بورڈ ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکٹرک وہیکل پالیسی کی منظوری تاحال زیر التوا ہے، جس سے $4 ملین کی فنڈنگ متاثر ہو سکتی ہے، جبکہ بینک آف پنجاب کو E2 3 ویلرز کے لیے مالیاتی ثالث بنانے کا MOU بھی تاخیر کا شکار ہے اور اس منصوبے کے تحت $11 ملین خطرے میں ہے۔ الیکٹرک بسز کے
लिए फासले के हिसाब से किराया पॉलिसी की मंजूरी न होने से $5 मिलियन मुतासर होने का इम्कान है, जबकि गाड़ियों की अखराजी बुनियाद पर रिटायरमेंट का कानूनी फ्रेमवर्क भी इल्तवा का शिकार है, जिससे मजीद $4 मिलियन की फंडिंग मुतासर हो सकती है। ज़राए के मुताबिक इलाकाई और जोग्राफियाई सूरत हाल के बायस खरीदारी का अमल भी मुतासर हुआ है, जिससे मजीद $7 मिलियन की अदायगी खतरे में है। अल्लामा इकबाल टाउन मंडी में सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम, गटरों का गंदा पानी रोड पर तालाब का मंजर पेश करने लगा, जो कि बीमारियों का सबब बन रहा है। अल्लामा इकबाल टाउन मंडी में सीवरेज के निजाम का बुरा हाल। शहरियों का कहना है कि सीवरेज के मसाइल की वजह से सब्जी और फलों की दुकानों के करीब गंदा पानी जमा हो रहा है, जो बीमारियों के फैलने का सबब बन सकता है। कुछ 6 महीने तो जी इंज ही है जी, जलील ही हो रहे हैं, कोई पुछन गिछन वाला कोई नहीं है, कोई हल्दी वाला आया कोई कारपोरेशन वाला आ जाता है। 50 रुपये पर्ची देते, 100 रुपये पर्ची दे दियो जी। पैप सड़ के 6 महीने हो गए ने, कोई इतने बाढ़ ही नहीं दिया। यहाँ से आवाम गुजरती है, सौदा लेने आती है, वो परेशान होती है। ये गटर खुले हैं, वो भी गटर खुला है, वो देखे ना सारा निजाम खराब। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि लेकिन ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बायस शहरी अपनी मदद आप के तहत सफाई करने पर मजबूर हैं। इंतजामिया ने तो हमें लारों पे रखा, आज हो जाएगा कल हो जाएगा। ये 6 माह से पाइप पड़े हुए हैं और ये पाइप भी नाकाफी हैं, बहुत छोटे पाइप हैं। ये मसला हल इन पाइपों से कभी भी नहीं होगा। मुतासरा शहरियों ने हुक्काम बाला से मुतालबा किया है कि सीवरेज के इस संगीन मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए, ताकि इलाके में सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाई जा सके। कैमरामैन जामर अब्बास के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। बिजली चोरी की बुनियाद पर टारगेटेड लोड शेडिंग का मंसूबा, सिस्टम के जरिए ट्रांसफार्मर से सप्लाई मुअत्तल कर दी जाएगी। बिजली चोरी का सबब ट्रांसफार्मर्स को ऑनलाइन बंद किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर 1600 ट्रांसफार्मर्स के लिए सिस्टम की खरीदारी होगी। 1 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबा मुकम्मल होगा। लेस्को में बिजली चोरी की बुनियाद पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की सतह पर बिजली की लोड शेडिंग के मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया। कंपनी ने 1 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से ईस्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम मंसूबे की मंजूरी दे दी। मेगा प्रोजेक्ट के तहत बिजली चोरी का सबब बनने वाले ट्रांसफार्मर्स को ऑनलाइन बंद कर दिया जाएगा। इब्तदाई तौर पर 1600 ट्रांसफार्मर के लिए ईस्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की खरीदारी होगी। 1200 kVA और 600 kVA ट्रांसफार्मर्स पर सिस्टम नस्ब होगा। सिस्टम के तहत डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के साथ और ब्रेकर की तनसीब की जाएगी, जिसकी मदद से बिजली चोरी वाला ट्रांसफार्मर बंद होगा। 11 kV फीडर मुतासर नहीं होगा। एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से 1 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबा मुकम्मल होगा। लेस्को ने ईस्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की खरीदारी का काम शुरू कर दिया है। गंगाराम ब्लड बैंक में गांठ की खून लेने की वीडियो की तहकीकात मुकम्मल, संगीन गफलत के मरतकब 5 मुलाजमीन का लाहौर से तबादला। पीडिया एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज पंजाब ने वाक़े की इंक्वायरी की। गंगाराम ब्लड बैंक के 5 मुलाजमीन संगीन गफलत के मरतकब करार पाए। टेक्नीशियन ज़िशान अकबर, जूनियर टेक्नीशियन अबू बकर, लेबॉर्ट्री अटेंडेंट मुदस्सर रियाज का रावलपिंडी टीचिंग अस्पताल तबादला किया गया। लैब अटेंडेंट्स अरसला नज़ीर और फ़खर अहमद का अलाइड अस्पताल फैसलाबाद तबादला कर दिया गया। 5 मुलाजमीन के खिलाफ पीडिया एक्ट के तहत बाज़ाब्ता तादीबी कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट और मुतहद अदालतों में दिन भर होने वाले अहम केसेस की समाअतों का अहवाल इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने खसरे से बचाव के मौसर हिफाजती इंतजाम न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर रिपोर्ट की अदम फराहमी पर DG हेल्थ पंजाब को आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने एडिशनल सेक्रेटरी सेहत पंजाब को जवाब दाखिल करवाने की आखिरी मोहलत दे दी। पुलिस हिरासत में मंशियात केस के मुलजिम की टांगे टूटने का मामला, हाई कोर्ट का गैर मामूली वाकयात पर तशद्दुद बरहमी का इजहार। अदालत ने RPO के बयान पर रिमार्क्स दिए, आप आंखें बंद कर सकते हैं, हम नहीं। केस की हसासियत के पेश नजर RPO गुजरावाला खुरम शहजाद पेश हुए। अदालत ने कहा कि बतौर सुपरवाइजरी ऑफिसर ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी इंक्वायरी से हमारी तसल्ली नहीं हुई। RPO ने यकीन दहानी करवाई कि वो इन तमाम वाकयात की खुद इंक्वायरी कर रहे हैं और मुस्तकबिल में इस बात को यकीनी बनाएंगे कि किसी भी ज़ेर हिरासत मुलजिम की गैर कानूनी तौर पर टांग ना टूटे। सुतेले बाप की तरफ से मरहूम माँ की जायदाद फरोख्त करने का मामला, सुतेली बेटी इकरा सेशन कोर्ट इंसाफ के लिए पहुंच गई। एडिशनल सेशन जज इरफान अहमद शेख की अदालत में इकरा नामी खातून ने जायदाद की नीलामी रुकवाने की दरख्वास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि माँ की जायदाद भाटी गेट में है, माँ मर गई, अब सुतेला बाप इस जायदाद को फरोख्त कर रहे हैं। इसने बगैर मेरी रजामंदी के सिविल अदालत से नीलामी का हुक्म ले लिया। सुतेले बाप ने कानूनी तकाजे पूरे ना करते हुए हुक्म हासिल किया, जिसे कलअदम करार दिया जाए। सेशन अदालत ने सिविल जज के भाटी गेट के मकान की नीलामी के ऑर्डर रोकते हुए हुक्म इम्तनाई जारी कर दिए। अदालत ने सुतेले बाप को 28 अप्रैल को तलब कर लिया।
धुलाई के लिए या बोस्की का सूट खराब करने का मामला। ड्राई क्लीनर भाटी गेट के मालिक के खिलाफ 10 लाख हर्जाने का दावा दायर। अदालत ने दावे पर ड्राई क्लीनर शॉप के मालिक को 15 अप्रैल को जवाब के लिए तलब कर। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर सेहत पंजाब का एंटीबायोटिक्स का गैर ज़रूरी इस्तेमाल रोकने पर जोर। इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत अहम इजलास में एंटी माइक्रोएबल रेजिडेंस के खतरात के लिए हिकमत अमली का जायज़ा लिया गया। माहिरीन ने एंटीबायोटिक के मोहतात इस्तेमाल को नागुज़ीर करार दिया। इजलास में सेक्रेटरी सेहत व आबादी, PMDC, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान, लाइफ स्टॉक, DG नर्सिंग, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के नुमाइंदे वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि पोल्ट्री और ज़रात में भी यूरिया समेत बेजा अद्वियात के इस्तेमाल को रोकने की ज़रूरत है। मुतलका महकमे कंट्रोल्ड मार्केट, ट्रैक एंड ट्रेस एबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन में अपना अपना भरपूर किरदार अदा करें। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हिदायत की कि तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत से जामे गाइडलाइन तरतीब दी जाएगी। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि अतायत के खात्मे से भी एंटीबायोटिक अद्वियात का गैर ज़रूरी इस्तेमाल रोकने में मदद मिलेगी। एंटी माइक्रोएबल रेजिस्टेंस मुस्तकबिल के लिए संगीन चैलेंज है, जिससे निमटने के लिए मौसर और ठोस इकदाम यकीनी बनाए जाएँ। ओवर चार्जिंग और नाजायज़ मुनाफाखोरी किसी सूरत कबूल नहीं, कमिश्नर लाहौर ने वाज़ेह कर दिया। मरियम खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास फ्यूल स्टॉक, प्राइस कंट्रोल और किरायाजात चेकिंग का जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर समेत आला अफसरान ने इजलास में शिरकत की। डिवीजन इजलास में कमिश्नर लाहौर की ब्यूटिफिकेशन और तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ पर भी ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर लाहौर ने हिदायत की कि AC, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, पैराफोर्स और प्राइस मजिस्ट्रेट फील्ड में मुतारिक रहें और चेकिंग और मॉनिटरिंग को यकीनी बनाएं। अशिया खुरनोश की कीमतों को एतदाल में रखने के लिए सख्त इकदाम किए जाएं। मरियम खान ने तरक्याती मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने का हुक्म दिया और तमाम इदारों के दरमियान मौसर राब्ता कायम करने की हिदायत की। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हफ्तावार जायजा इजलास, डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने इजलास की सदारत की। इजलास में फ़ेज़ 2 के तरक्याती कामों में पेशरफ का जायजा लिया गया, जबकि बाकी काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के दूसरे मरहले की पेशरफ का जायजा लिया। इस मरहले में 8,780 गलियों को तरक्याती कामों के लिए हदफ बनाया गया है, जिनमें से 5,057 गलियों पर काम मुकम्मल हो चुका है और 2,133 गलियों में काम जारी है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने 4,034 गलियों, जबकि वासा ने 240 आज़ाद गलियों और 640 डिपेंडेंट गलियों में काम मुकम्मल किया है और 1,320 गलियों में काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर वासा और MCL को फ़ेज़ 2 में बाकी मानदा 1,590 गलियों में काम का फौरी आगाज़ करने और ज़ेरे तकमील मनसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत की। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल का शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का दौरा। तारीख में पहली बार लक्ष्मी चौक और महलिका इलाकों को अर्बन फ्लडिंग से निजात दी जाएगी, जबकि शहर में 3 करोड़ गैलन साफ पानी योमिया महफूज बनाकर बचत की जाएगी। सेक्रेटरी हाउसिंग ने दाता दरबार कंस्ट्रक्शन साइट का भी दौरा किया और जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। दाता दरबार की तौसी, जेर तामीर अंडरपास साइट का भी मुआयना किया। सेक्रेटरी हाउसिंग का कहना था कि काम को मुकर्ररा मुद्दत में ही मुकम्मल करना होगा। पानी है वो नीचे फिल्टर होकर हमारा एक्वाफर भी रिचार्ज करेगा और आपको ये गली मोहल्लों में जो पॉन्डिंग छॉन्डिंग होती है वो भी ख़त्म होगा। अभी जहाँ पे आप खड़े हैं, ये मैं अप्रिशिएट इनको कंसीव किया वो फरहान साहब ने। ये लक्ष्मी चौक है, जब से पाकिस्तान बना है, जब बारिश होती थी तो सारे कहते चलो जी लक्ष्मी पहुँचो। सबसे ज़्यादा पॉन्डिंग यहाँ पे होती थी और इस दफ़ा हमारा टारगेट ये है कि इस दफ़ा मानसून में इंशाल्लाह आपको ही ज़ीरो मिलेगा। DG LDA ताहिर फारूक ने सेक्रेटरी हाउसिंग को दाता दरबार अर्बन रीजनरेशन प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। DG LDA ने ब्यूटिफिकेशन के काम जून में मुकम्मल होने की नवीद सुनाई। जी, मेजॉरिटी ऑफ प्रोजेक्ट इंशाल्लाह 30 जून हमारी कोशिश है कि उसकी शेप अप होना शुरू हो जाए। कुछ क्योंकि ये ब्यूटिफिकेशन के काम थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, बट हमारी कोशिश है कि 30 जून तक हम जो मेजॉरिटी ऑफ जो हमने काम खोले हुए हैं उनको वाइंड अप करें। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की बराह रास्त मॉनिटरिंग से लाहौर को अर्बन फ्लडिंग से बचाने का इंतजाम किया जा रहा है। देखना होगा कि ये मंसूबे आइंदा मॉनसून में किस हद तक कारगर होंगे। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ दुर्रे नायाब, सिटी 42। मशरिक वस्ता की सूरत हाल, फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। आज 6 एयरपोर्ट से मशरिक वस्ता के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स की 52 परवासें मनसूख हुई। PIA, एयर ब्लू, एयर अरेबिया, एयर ईरान लाइन्स की फ्लाइट्स शामिल, कतर एयर, सियाल एयर बरका, जबकि एयर ओमान, एयर गल्फ और दीगर एयरलाइंस की फ्लाइट्स शामिल हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर 4 परवासें मनसूख हुई। दुबई सेक्टर शामिल हैं, जिसमें कराची एयरपोर्ट से
दुबई, मदीना, बगदाद, शारजा, मलेशिया की 28 परवाजें मनसूख, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 2 तरफा 4 परवाजें मनसूख हुई, जबकि पेशावर एयरपोर्ट पर दुबई, दोहा, अबूधाबी, फजीरा की 10 परवाजें मनसूख हुई। मुल्तान एयरपोर्ट से दुबई, कतर की 4 2 तरफा मनसूख हुई, जबकि पाकिस्तान से मनसूख परवाज़ों की तादाद 2808 हो गई है। एजाज़ी कौंसल जनरल मलावी और साबिक सदर कराची चैम्बर अब्दुल्ला ज़की ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। सदर लाहौर चैम्बर फरीम रहमान सहगल से मुलाकात की। पाकिस्तानी ताजरों को अफ्रीका में तजारत बढ़ाने की तजवीज़ भी दे दी। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सनती सूरत हाल और तजारती मौक़े पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। नायब सदर खुर्रम लोधी, एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान आमिर अली और अब्दुल मजीद भी मौजूद थे। सदर लाहौर चैम्बर फरीम रहमान सहगल ने कहा कि सनती इस्तेहकाम के लिए हुकूमत और कारोबारी बरादरी के दरमियान मजबूत राब्ता नागुज़ीर है। लाहौर चैम्बर की जानिब से जामिया बजट तजावीज़ मुरतब की जा रही हैं, जो कि जल्द हुकूमत को पेश की जाएंगी। अब्दुल्ला ज़की ने कहा कि सनतकारी को कौमी मौशी हिकमत अमली में अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बदलती इलाकाई सूरत हाल पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी के नए मौक़े पैदा कर सकती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अफ्रीकी मंडियाँ पाकिस्तानी बरामदात के लिए एक बड़ा मौका है और पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी को अफ्रीका में तिजारत बढ़ाने पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि तिजारती इम्कानात से भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके। सदर लाहौर चैम्बर फहीम रहमान सहगल की काविशें, सगिया सनती इलाके में रूडाने कार्रवाइयाँ 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दी। सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ और मसाइल के हल के लिए एक आला सतह की कमेटी भी बना दी गई। सदर लाहौर चैम्बर फहीम रहमान सहगल के मुताबिक सगिया सनती इलाके में 1400 से ज़ायद फैक्ट्रियाँ फ़ाल, 1.5 लाख अफराद का रोज़गार वाबस्ता है। रूडा की जानिब से नोटिस, छापों और फैक्ट्रियों को सील करने की कार्रवाइयों से सनती सरगर्मियाँ और सरमायाकारी शदीद मुतासिर हो रही थी। सूबाई सेक्रेटरी नूरुल अमीन मैंगल ने सूरत हाल का नोटिस किया और फौरी तौर पर कार्रवाइयाँ रोकने के अहकाम जारी किए। सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ और मसाइल के हल के लिए कमेटी भी कायम कर दी गई है, जिसकी क़यादत फहीम रहमान सहगल करेंगे। कमेटी में सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख, साबिक सदर मोहम्मद अली मियाँ और मुतल्लिका सरकारी इदारों के नुमाइंदगान शामिल होंगे। ये कमेटी सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ात का तफसीली जायज़ा लेकर काबिल अमल सिफारिशात मुरतब करेगी। हुकूमत और सनतकारों के दरमियान मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है। सदर लाहौर चैम्बर ने इस अज़्म का इजहार किया कि सनतकारों के तमाद में लेकर सनती माहौल को मुस्तहकम बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत कमेटी बराए कानूनी इस्लाहात का जायज़ा। इजलास में अहम कानूनी पार्लिमानी अमूर का तफसीली जायज़ा लिया गया। शुरा का दफ़ा 55 में फौरी तरमीम इस नौयत की दीगर फरसूदा कानूनी शिकों का भी असर जायज़ा लेने पर जोर। इजलास में रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ दी प्रोविंशियल असम्बली ऑफ दी पंजाब 1997 में हालिया तरमीम का जायज़ा लिया गया और उनमें मज़ीद बेहतरी, मौसर अमल दरामद और पार्लिमानी निगरानी को मजबूत बनाने से मुतल्लिक़ सिफारिशात पर गौर किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के 55 रुकनी अफसरान के वक्त का LDA हेड ऑफिस का दौरा। वक्त में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट और दीगर ग्रुप्स के अफसरान शामिल थे। एडिशनल DG हाउसिंग अवैस मुश्ताक ने वक्त को LDA की वर्किंग और जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। एडिशनल DG हाउसिंग अवैस मुश्ताक ने वक्त को खुशामदीद कहा। गिलगित बल्तिस्तान अफसरान के वक्त को मास्टर प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग समेत दीगर सेक्शंस बारे ब्रीफिंग दी गई। दूसरी जानिब समनाबाद में साबिक सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल की वालिदा की रस्म खुल अदा की गई। मरहुमा के साले सवाब के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया गया। आम शख्सियात ने सरगुरान ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत किया। मियां असलम इकबाल की वालिदा की रस्म खुल जामिया मस्जिद अक्से जमील में अदा की गई, जहाँ मरहुमा के साले सवाब के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया गया और उनकी मग़फ़रत और दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। DHA मेट्रो स्टोर में बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी के पेश नज़र सीजन कनोला की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का मकसद माहौल को सरसब्ज और साफ बनाने की तरगीब देना था और माहौल को सरसब्ज बनाने के लिए शहरियों में पौधे भी तकसीम किए गए। सीजन कैनोला गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान 1 लाख से जायद पौधे तकसीम कर चुका है, जो माहौलियाती बेहतरी के लिए कंपनी के अज़म का मज़हर है। मार्केटिंग मैनेजर सैयद मोहम्मद रजा का कहना था कि इस इकदाम का बुनियादी मकसद शहरियों में माहौलियाती शऊर उजागर करना और इन्हें अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर बनाने के लिए अमली इकदामात की जानिब रागिब करना है। एनवायरनमेंट पाकिस्तान की कितनी पोल्यूटेड है, तो हमने एक प्लांट एक्टिविटी ड्राइव शुरू की है। अब तक हम 5 सालों में डिफरेंट स्टोरों पे 1 लाख से ज़्यादा पौधे तकसीम कर चुके हैं। इसी एक्टिविटी ड्राइव के सिलसिले में आज हम मेट्रो DHA में
कंज्यूमर्स में प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्लांट्स की एक्टिविटी के बारे में लोगों को अवेयरनेस दें, लोगों को इसके बारे में आगाही दें कि प्लांट कितने ज़रूरी हैं। मेट्रो के नुमाइंदा का कहना था कि साफ और सरसब्ज माहौल का कयाम हम सब की मुश्तरका कौमी जिम्मेदारी है और हर फर्द को इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। अप्रिशिएट करना चाहूँगा सीजन कनोला वालों को कि उन्होंने मेट्रो को इसमें अपना पार्टनर बनाया, जो कि फ्रेंडली इन्वायरमेंट को प्रमोट करते हैं, और हमें इस खैर के अंदर सबको शामिल होना चाहिए। हमें चाहिए कि स्कूल में बच्चों को भी इसकी अवेयरनेस दें और हर बंदा इस एक्टिविटी को प्रमोट करे, जो कि हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतर है, ताकि ये पोल्यूटेड इन्वायरमेंट से हम अवॉइड कर सकें। तकरीब में शहरियों ने सीजन कैनोला की इस काविश को सराहते हुए मुतालबा किया कि इस नौयत की मजीद सरगर्मियां भी मुनक्किद की जाएं, ताकि शहर को आलूदगी से पाक और सरसब्ज बनाने में मदद मिल सके। सीजन कैनोला की तरह माहौल की बेहतरी के लिए ऐसे इक़दामात वक्त की अहम जरूरत है। फरीहा बतूल, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।